कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। पहली बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। दोपहर 12 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा होगी। देश में वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा संभव है। तो आज की ये 2 बैठक जिन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक है। 8 राज्य जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले कई ऐसे मौके आए पिछले 6 महीने में जब उन्होंने संवाद किया है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन आज की बैठक इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो दूसरी लहर कोरोना की इस वक्त हम देख रहे हैं, इन बढ़ते मामलों के बीच किस तरह से कोरोना से निपटना है, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। आप इस वक्त देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक इस वक्त हो रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं वो राज्य जो सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बैठक कोरोना के हालात को लेकर इस वक्त जारी है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये बैठक 10:30 बजे शुरू हुई है, इस वक्त ये जारी है और ये 2 बैठकें होने वाली हैं। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे ये चर्चा हो रही है जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, और 12 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें जो कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए उस प्रणाली को लेकर वो चर्चा होगी। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से पूरे देश के कई राज्यों में जिस तरह से बढ़ रहा है, और ये 8 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त नजर आ रही है। रवि त्रिपाठी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी, हम तस्वीर दिखा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बैठक की शुरुआत हुई 10:30 बजे। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये चर्चा, हालांकि हमने पिछले 6-7 महीने में देखा है कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ये बैठक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि जिन राज्यों में हम देख रहे हैं दूसरी लहर कोरोना की शुरू हो चुकी है और जिस रफ्तार के साथ ये कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में युद्ध स्तर पर इससे निपटना ये बहुत ही आवश्यक हो गया है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए 2 तरह का चैलेंज है सरकार के सामने। एक चैलेंज ये है कि जो दोबारा से कोरोना की लहर, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, हरियाणा हो, तमाम राज्यों में जो 8 राज्यों में फैली है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, पहली चुनौती है। दूसरा ये है कि जिन राज्यों में नॉर्मल स्थिति होती जा रही है वहां दवाई कैसे पहुंचाई जाए। दवाई तो जल्दी जल्दी पहुंचाना है क्योंकि दवाई आ चुकी है, कहा जा रहा है कोरोना का जो वैक्सीन है वो पहुंच चुका है आपके पास, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और प्रायोरिटी लेवल पे करना है कि प्रायोरिटी कहाँ है, प्रायोरिटी में भी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है। क्योंकि आपने अगर देखें तो नीति आयोग की जो मैराथन बैठक हुई है इससे पहले, उसमें सारा कुछ चेकआउट कर लिया गया है और सारा कुछ प्लान बना लिया गया। इस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि उन राज्यों को ही इम्प्लीमेंट करना होता है। कोई भी प्लान अगर केंद्र सरकार बनाती है तो जानबूझ के, अगर प्रधानमंत्री को देखो तो लगातार मुख्यमंत्रियों से संपर्क में रहे पूरे दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन को कैसे ईज करना उसके दौरान, और अब क्योंकि अब सबसे ज्यादा समस्या इसलिए है कि डेथ की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए करोड़ों की संख्या में 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, लगभग आसपास जो है अभी तक उससे कोरोना के से पीड़ित हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या लाख के आसपास पहुंचने वाली है। तो वैसी स्थिति में इस चुनौती का सामना दोनों सरकारों को मिलकर करना पड़ेगा। कहीं कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत होगी, जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां दिक्कत हो रही है। दिल्ली जैसे राज्य में कैसे समस्या का निपटाना करना है सरकार को समझ नहीं आता, वो केंद्र सरकार पे के पाले में गेम डाल देती है। तो इस स्थिति में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। उस कोऑर्डिनेशन के लिए इस बैठक का मायने है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, मुख्यमंत्रियों से सलाह भी लेते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं। सलाह और सुझाव के आधार पर इस काम को निपटना पड़ेगा, वरना अभी संख्या और बढ़ सकती है। कोरोना की चुनौती का सामना करने के लिए आपको त्रिपाठी, और इसीलिए देखिए ना, ये बैठक जो हम कह रहे हैं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जो नीति आयोग के वीके पॉल हैं वो भी नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसमें हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हैं। तो 8 राज्य हैं ये कुल मिलाकर जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित, और इन 8 राज्यों में से 5 राज्य हैं जिनकी वजह से हम पूरे देश में देख रहे हैं लगभग 53% इस वक्त कोरोना के केसेस जो हैं उनके लिए जिम्मेदार 5 राज्य हैं, और ये 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त चर्चा हो रही है। रविंद्र,
ये कोरोना से कैसे निपटना है उसको लेकर तो ये प्लान ऑफ एक्शन बनना ही है, रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में। और जो 12 बजे से जिस बैठक की शुरुआत होगी उसमें कोरोना वैक्सीन, हम देख रहे हैं देश में इस वक्त 5 वैक्सीन पर काम चल रहा है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को लेकर भी अब चर्चा शुरू कर दी जाएगी 12 बजे। बिल्कुल, देखिए जो 4-5 वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन जो है वो सेकेंड फेज या थर्ड फेज में 4 कम से कम कह सकते हैं और एक फर्स्ट और सेकेंड फेज में है। लेकिन विशेषज्ञों का यही मानना है, सरकार के जो जानकार हैं उनका कहना है कि सेकेंड फेज का ट्रायल अगर सक्सेस हो जाता है तो थर्ड फेज के बाद हम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जल्द ही स्वदेशी वैक्सीन कोरोना को लेकर प्रोडक्शन शुरू होगा और उसके बाद जाहिर तौर पर हर घर में पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री का यह मिशन है और ये 8वीं बार जब सभी सीएम से बातचीत कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वही होगा जो सेकेंड चरण में जो चर्चा होने वाली सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कैसे सभी लोगों तक पहुंचे, चाहे वो कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य का किसी भी राज्य में व्यक्ति रह रहा, उन सबको कोरोना का वैक्सीन मिले, अफोर्डेबल हो, यूनिवर्सल हो, हर सबको सहजता से उपलब्ध हो। और इसके लिए केंद्र सरकार की मशीनरी तो काफ़ी दिनों से लगी हुई है, राज्य सरकार को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी सेकेंड फेज सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि कोरोना वैक्सीन जब आ जाता है एक्चुअल में तो उसको कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। हालांकि सरकार का एक प्लान है कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी में सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, हेल्थ वर्कर्स हो या फिर जो आम पब्लिक में भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उनको दिया जाए। इस तरह से कहीं ना कहीं क्राइटेरिया बनाया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर है उन सभी को, अगर 1 करोड़ भी डॉक्टर हैं तो उन सभी को एक सहजता से पहुँचे, जल्दी पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा एक टास्क होगा, एक कहा जा सकता है हैरिकन टास्क होगा। तो इसको पूरा करने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के ऊपर भी होगी और इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी राज्य सरकार इसमें कॉन्फिडेंस के साथ लेकर पूरी सहयोग करे केंद्र सरकार के इस मुहिम में। देखिए ये हम ग्राफ के जरिए दिखा भी रहे हैं कि जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जिनके मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कोरोना से कितनी बुरी तरह से प्रभावित हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 8 राज्य, इनमें से 5 राज्य में लगभग 53% जो हैं मामले हैं कोरोना के। और ये जो मुख्यमंत्रियों के साथ जो पहले बैठक है वो कई बार पहले भी हो चुकी है। जैसा पहले मैं जिक्र कर रही थी, 20 मार्च को एक बैठक हुई थी, उसके बाद 2 अप्रैल को हुई, 11 अप्रैल को हुई, 27 अप्रैल को हुई। और ये कुल मामले आप देख रहे हैं, कोरोना के जो मामले हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है 5,34,317। ठीक हुए कितने, मौत कितनी हुई हैं, 8,512। और ये जो आंकड़ा है ये चिंता का सबब बना हुआ है। गुजरात में 1,98,000 से ज्यादा मामले, ठीक हुए 1,81,000, मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली। तो ये 8 राज्य हैं और ये सब राज्यों के बारे में हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात, 1,98,000 से ज्यादा मामले, ठीक हुए हैं हालांकि 1,81,000। राजस्थान में भी 2,47,000 से ज्यादा मामले, ठीक हुए हैं 2,20,000, लेकिन वहां भी मौत का आंकड़ा देखिए आप 2,000 से ज्यादा। केरल में 5,66,453 मामले, ठीक हुए 5 लाख। पश्चिम बंगाल में 4,59,000, ठीक हुए 4,26,000। मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा देखिए 8,072। तो ये सारे जो राज्य हैं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। और आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो, रणनीति क्या हो कोरोना से निपटने की, उसी को लेकर यह मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा में भी देखिए 2,000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी 2,25,000। और ये कब इससे पहले मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हो चुका है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल को भी हुई बैठक, 11 मई, 16 जून, 11 अगस्त, 3 सितंबर और 24 नवंबर। यानी कि आप कह सकते हैं कुल मिलाकर 15-15 दिन में लगभग ये बैठक बुलाई जाती रही। और जब ये बैठकें हुई उस वक्त क्या क्या आंकड़े थे अलग अलग राज्यों में, आइए वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ग्राफ के जरिए। किस तरह से ये लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला गया, ये देखिए आप ग्राफ में समझिए आप। मामले कैसे बढ़ते चले गए, मौत का आंकड़ा भी कैसे बढ़ता चला गया जैसे जैसे ये बैठकों का दौर हमने देखा है। क्योंकि कोरोना से कैसे निपटना है इसको लेकर हर बैठक में ये स्ट्रैटेजी प्लान की गई थी, लेकिन फिर भी ये काबू में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कोरोना के मामले।
रफ्तार के साथ बढ़ते चले गए और कुछ राज्य ज्यादा प्रभावित, कुछ राज्यों में काफी हद तक कंट्रोल भी कर लिया गया। जो कई जगह जो रणनीति है वो कामयाब भी होती हुई दिखाई दी, लेकिन कई जगह ये फेल भी हो गई। कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही पिछले दिनों वो हम देख रहे हैं, उसका असर खास तौर पर दिल्ली में इस वक्त नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौत का आंकड़ा भी काफी बढ़ चुका है। और इस वक्त हम चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। शुरुआत में कर रही हूं दिल्ली से हमारे साथ वरुण भसीन है। वरुण, ये हमने देखिए ग्राफ के जरिए दिखाया भी, जिस रफ्तार के साथ कोरोना के केसेस बढ़े हैं और दिल्ली में तो पिछले 15-20 दिन की बात की जाए तो एकाएक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं, 2000 का जुर्माना लगाया गया है, मोबाइल वैन के जरिए अब टेस्टिंग भी शुरू कर दी जा रही है। और लोग क्या सुझाव दे रहे हैं? हालांकि सुबह से हमारी कोशिश यही है कि इस मंच के जरिए जो बैठक इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ, लोगों के क्या सुझाव निकलकर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली इस वक्त सबसे ज्यादा, पूरे देश भर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोरोना से अभी जूझ रही है वो दिल्ली है। दिल्ली में सबसे ज्यादा आंकड़े, सबसे ज्यादा मामले, पॉजिटिव मामलों के बाद सबसे ज्यादा मौत हो रही है। पिछले 4 दिनों में हमने देखा लगातार 4 ज्यादा मौत हुई थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है जो हालात हैं आज जो दिल्ली में चल रहे हैं उसके हिसाब से अब मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री जी आज बात करेंगे केजरीवाल जी को, आपको क्या लगता है कि क्या चीज अब सबसे सही जो सुधार सकती है अब दिल्ली? क्योंकि केजरीवाल जी की नाकामियां बहुत जगह रही है, जैसे पोल्यूशन हो चाहे कोरोना हो, तो दिल्ली के अंदर हालात बिगड़ते हुए बहुत सिचुएशन बिगड़ गई है। इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी एड मिल सकती थी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर तरीके से मदद करी है, बट स्टेट गवर्नमेंट इसमें नाकाम रह गई है। अभी अवेयरनेस कैंप की जरूरत है। जैसे हम लोग, जैसे अभी केजरीवाल जी ने 2000 रुपए का मास्क के ऊपर चालान कर दिया है। मेरा कहना यह है कि चालान से कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा कहना बल्कि ये है कि आप पब्लिक को अवेयरनेस दो, मास्क हाथ में रखिए। जो इनकी टीम है, जो इनकी केजरीवाल जी की टीम जो जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लेके उनकी फोटो लेके घूमती है, बजाय उसके कि उनको मास्क लेके घूमे, सैनिटाइजर लेके घूमे, पब्लिक में अवेयरनेस। आपको क्या लगता है कि अब क्या ऐसा आपकी तरफ से सुझाव, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, मामले रोज सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या चीज सुधारेगी? आपका सुझाव क्या है प्रधानमंत्री अगर मीटिंग कर रहे हैं उस समय? प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं तो वो दिल्ली के लिए और पूरे देश के लिए ही बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि महामारी के इस समय में हमें लोगों के ऊपर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं, वो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी परिभाषा आपको खुद आप देखते हैं दिल्ली में रहते हैं कि वो नहीं पूरी हो पा रही थी। वो नहीं पूरी हो रही क्योंकि दिल्ली सरकार ने जागरूकता अभियान नहीं चलाया। सिर्फ एक तरह से पोस्टिंग होल्डर से ये काम नहीं चलने वाला। लोगों को फ्री मास्क देना चाहिए। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है मास्क खरीदने के, उनको मास्क देना चाहिए। सैनिटाइजेशन जो देखिए मीमांशु जी, यहाँ पे यही बात सामने आ रही है कि अगर समझा जाए तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की तो एक जगह मीटिंग हो रही है, बात हो रही है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जो आज तत्कालिक रूप से जो कदम उठाना चाहिए लोगों के हिसाब से, उनको लगता है कि वो सबसे जरूरी है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आज की तारीख से कहीं ना कहीं शुरू हो। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो अवेयरनेस है, जो लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से, आज के पूरे संवाद से हमारी भी यही कोशिश है कि उस सोशल डिस्टेंस लोगों से यही अपील हम कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो सुझाव है उनके पास कोरोना से कैसे हमें निपटना है और ये लड़ाई हमें कैसे जीतनी है, हमें इंतजार है आपकी राय, आपके सुझाव का। कोरोना संवाद हैशटैग के साथ आप अपनी राय हम तक जरूर भेजिए, और ये राय, ये सुझाव हमारी कोशिश है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास और प्रधानमंत्री के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये बैठक इस वक्त चल रही है जो बहुत ही कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो चुकी है। पहली बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। दोपहर 12 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा होगी। देश में वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा संभव है। तो आज की ये दोनों बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 बैठकें बुलाई हैं। पहली बैठक में शामिल हैं, जो बैठक इस वक्त हो रही है, जारी है, और दूसरी बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। ये जो 8 राज्य हैं, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़,
इन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री पहली बैठक में शामिल हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही 8 राज्य प्रभावित हैं। इनमें से 5 राज्य में 53% कोरोना के मामले हैं। बहुत ही तेज गति से ये कोरोना की दूसरी लहर हम इस वक्त देख रहे हैं। और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, आज की ये बैठक, अब इसमें क्या रणनीति बनाई जाती है? रोड मैप तैयार होना है, कोरोना से कैसे निपटना है, और जो वैक्सीन पर काम चल रहा है उसे कैसे बांटना है? ईमान साहब, मैं एक अपडेट दे दूं इस मीटिंग का कि जिस तरह से दिल्ली में एवरेज पिछले एक सप्ताह में 6,351 नए मरीजों के आए हैं और 111 से ज़्यादा लगभग हर रोज डेथ हो रहा है, तो उसको देखते हुए जो हमें जानकारी मिल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में केंद्र सरकार से मांग की है कि 1,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड उसको रिजर्व चाहिए। उन्होंने एक तरह से ये भी कहा कि पॉल्यूशन कारण से और दूसरे अन्य कारणों से यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी सरकार की कोशिश है कि इसको कंटेन किया जाए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार 1,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड रिजर्व में मांगा है और जो मरीजों की संख्या बढ़ी है उसके लिए पॉल्यूशन और दूसरे कारणों को जिम्मेवार भी ठहराया है। इसके अलावा इनिशियल तौर पर प्रधानमंत्री ने भी एक सभी को कोरोना को लेकर जानकारी भी दी है कि कैसे कैसे बढ़ा है, जो उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय से फीडबैक आया था। और गृह मंत्री ने भी अपनी तरफ से कहा कि इसको रोकना होगा, क्योंकि इस पर जब तक हम लगाम नहीं लगाएंगे तब तक कई अन्य मामले जो विकास का है उस पर भी थोड़ी बहुत बंदिशें लग जाती है। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर एक मंथन चल रहा है 8 राज्यों के साथ। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सेकेंड फेज जो चरण में जो चर्चा होगी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें न सिर्फ कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी कि किस स्टेज में हमारे कौन कौन सा वैक्सीन पहुंचा हुआ है, इसकी भी जानकारी सभी मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो इस मीटिंग में मौजूद हैं वीसी के द्वारा, वो भी दे सकते हैं और दूसरे नीति आयोग के जो विशेषज्ञ हैं वो भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी हम लोग बात किए थे, प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि सबको वैक्सीन एक साथ मिले, सबको कोई भी अछूता न रहे। तो कहीं ना कहीं सेकंड फेज की जो चर्चा होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी देश के लिए कोरोना से लड़ाई में। जी रविंद्र, और इससे पहले भी हमने पिछले 6-7 महीने में देखा है, लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुरुआत हुई थी 20 मार्च को, उसके बाद 2 अप्रैल, 11 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, 11 मई, 16 जून, 11 अगस्त, 3 सितंबर और 24 नवंबर को ये बैठकें हुई थी। और कैसे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले गए तब से लेकर अब तक। हालांकि कई रणनीति बनाई गई, अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये रणनीति बनाई गई, कुछ कारगर भी हुई, लेकिन जो थोड़ी बहुत लापरवाही हमने पिछले दिनों देखी और ये जो दूसरी वेव की बात की जा रही है, अब इससे कैसे निपटना है, उसी को लेकर ये मंथन इस वक्त जारी है। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपनी ओर से सुझाव दे रहे हैं। जैसे कि बता रहे थे रविंद्र की दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 जो बेड्स हैं, 1,000 बेड्स की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार की ओर से मदद भी मांगी गई है, रविंद्र हमें जानकारी दे रहे थे। रविंद्र, अब ये 1,000 बेड्स की जो बात रखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, इस पर कोई आश्वासन क्या दिया गया है? देखिए मान साहब, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो पराली जला है उसके कारण से प्रदूषण बढ़ा है और इस वजह से कोरोना मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। और पराली से उन्होंने पीएम मोदी से दखल देने की मांग भी की है। और जहां तक उन्होंने ये भी कहा कि 10 नवंबर तक 8600 मामले दर्ज हुए थे, जो एक पीक था, अब पीक से कम हो रहा है। यानी इस पर धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन आपने देखिए 1,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड की जो मांग की है, आपने देखा कि चंद दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी जो मुलाकात हुई थी, अमित शाह ने बुलाया था बातचीत करने के लिए, उसमें भी इस तरह की बातें कही गई। तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जितने भी आईसीयू बेड उपलब्ध कराने का है उसका आश्वासन भी दिया था और बेड उपलब्ध भी कराए गए थे। बात आईसीयू बेड की नहीं है, मरीज की संख्या बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। डेथ की संख्या बढ़ रही है, इसकी बात है। कंट्रोल करने का कई तरीका है, जैसे कई राज्यों ने भी किया है कि जिस तरह से यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में भीड़ बढ़ी, सरकार ने कुछ वैसा कदम नहीं उठाया, इसके कारण से इस तरह से बढ़ते गए हम। और उसके बाद अब जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है कि कोरोना कारण से, तब 1,000 से ज्यादा आईसीयू बेड की मांग की जा रही है। ये विजय का जो मंत्र है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये हाथ धोना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ 2 गज की दूरी का पालन करना बहुत ही जरूरी है। हम ये ग्राफ के जरिए दिखा रहे हैं दर्शकों को कि ये आप संकल्प ले लीजिए, ये मूल मंत्र है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है, कई कार्रवाइयां की जा रही हैं, कहीं कहीं जुर्माना लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए आप
कोरोना को हराएगा मिलकर हिंदुस्तान, जान भी जहान भी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथ धोना बहुत ही जरूरी। वैक्सीन तैयार, लेकिन कीजिए थोड़ा सा इंतजार, संयम रखिए। तो ये है मूल मंत्र कोरोना से निपटने का, कोरोना को हराने का, और मिलकर ही अगर हम ये लड़ेंगे लड़ाई, तभी हम इसमें विजयी भी होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.